परमेश्वर की स्तुति हो जिसने हमें 4 सींग दिए हैं। पवित्र शास्त्र से परमेश्वर पिता हमें जो प्रतिज्ञा दे रहे हैं वो इब्रानियों के पत्र के 2 अध्याय के 17वें पद में है। इसलिए सब बातों में उसका अपने भाइयों के समान होना आवश्यक था, ताकि वो परमेश्वर से संबंधित बातों में दयालु और विश्वासयोग्य महायाजक बन सके और लोगों के पापों का प्रायश्चित कर सके। तो आज अगर हम उस प्रतिज्ञा को देखें तो प्रेरित पौलुस यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी प्रभु यीशु के बारे में। तो प्रभु यीशु को अपने भाइयों यानी हम जैसे लोगों की तरह इस पृथ्वी पर क्यों आना पड़ा? वे स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि वे हमारे लिए क्यों आए और उन्होंने क्या किया। तो प्रभु यीशु हमारे लिए इस पृथ्वी पर क्यों आए, यानी हमें एक उदाहरण देने के लिए, इस पृथ्वी पर साधारण भाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए। यीशु इस धरती पर हमें यह उदाहरण देने आए कि हम साधारण परिस्थितियों के विरुद्ध खड़े होकर महान कार्य कैसे कर सकते हैं। इसलिए हमें इसे समझना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास करो, वही हमारा ईश्वर है। हमें इसे पहचानना चाहिए और उसकी आराधना करनी चाहिए। इसलिए जब हम ऐसा करते हैं तो हम धर्मी ठहराए जाएंगे। जब हम परमेश्वर यीशु में विश्वास करते हैं तो यही हमारी धार्मिकता है। हम धर्मी हैं और पापी नहीं हैं। इसलिए जब परमेश्वर यीशु हमें इस प्रकार देखते हैं तो हमें दूसरों को उनके सुसमाचार के बारे में बताना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए और इस पृथ्वी पर उनके समान जीवन जीना चाहिए। क्योंकि हम सब परमेश्वर की संतान हैं। हम जो कुछ भी सीखते हैं अपने माता पिता से सीखते हैं। बचपन से लेकर वयस्कता तक हम जो कुछ भी करते हैं हमारे माता पिता उसे पहले कर चुके होते हैं। इसलिए हम उनसे प्रेरणा लेकर उसे करते हैं। इसी प्रकार हम जो कुछ भी करते हैं हमें परमेश्वर से सीखना चाहिए, जो सर्वोत्कृष्ट विशेषज्ञ है। जब हम इस प्रकार सीखते हैं तो हम भी इस पृथ्वी पर उसी प्रकार जीवन जी सकते हैं जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु ने परिपूर्ण जीवन जिया। इसलिए हमें निश्चित रूप से परमेश्वर यीशु की छवि में होना चाहिए, अर्थात हमें हमेशा परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि उनकी स्पष्ट छवि हम में दिखाई दे।